दोस्तों आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय गणित की प्रश्नावली 1.1 को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे परिचय में समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है बटे में। क्या हम इसको, हाँ, तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों होगा? शून्य परिमेय संख्या क्यों है? शून्य को लिख सकते हैं हम 0/1, माने जब 1 का 0/1 क्या हो जाएगा, एक ही 0 ही होता है, इसका मतलब क्या होगा 0। इसलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, चाहे इसको 0/2 लिखें तब भी क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको 0/0 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0/1, 0/2 लिखें तो इसका मान क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में जब दो संख्याएं दी हैं और उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या। तो अगर 6 ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे 3 × 7/7 कितना हो जाएगा, 7 × 21/7। और दूसरा हो जाएगा 4 × 7/7, माने कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28/7। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो 21/7 और जो 28/7, इसके बीच की जो संख्या होंगी वही क्या होंगी, परिमेय, बीच की परिमेय संख्या। इसको लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या होंगी। देखो 21/7 के बाद क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हैं। दोस्तों इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 6 परिमेय संख्या पूछा है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अगर 5 पूछेगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7/7 का गुणा किया, 7 × 21/7 हो गया, और यहाँ पे 4 × 7 = 28/7 हो गया। अब ऐसे 21/7 और 28/7 की परिमेय संख्या, जैसे 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, इसी प्रकार 27/7। इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, बीच की 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना, 1, तो कितना आ गया, 6। और इस 6 का इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3/5 × 6/6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 18/30। और यहाँ पे कितना है, 4/5 × 6/6, माने कितना है, 24/30। अब यहाँ पे इनके बीच की संख्या लिख देंगे। 18 के बाद क्या है, 19/30, 20/30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 1.1 का। नीचे दिए गए कथनों में सत्य असत्य, मानिए यहाँ पर सत्य और असत्य को बताना है हमको और कारण के सहित। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, लेकिन ये सत्य कथन है क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्या में 0 को 0, 1, 2, 3 ये भी अनंत तक होती हैं। इसलिए क्या है, जो प्राकृत संख्या हैं वो सभी क्या है, पूर्ण संख्याओं में समाहित होती हैं। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, माने प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों ये असत्य होगा क्योंकि पूर्णांक में अनंत से लेकर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट अनंत तक। माने जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, माने जिनमें पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। इसलिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, माने गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि परमेय संख्या बटे में दी होती है, 1/2, 1/3, लेकिन ये बटे वाली संख्या पूर्णांक में तो नहीं दी है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि 1/2 एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं।